गलतियाँ करने से मत डरो, बस वही गलती करो जिसे तुम अफ़ोर्ड कर सकते हो, ताकि तुम फिर से एक और गलती कर पाओ। ये एडवाइस दिया था इंडिया के सभी ट्रेडर्स को राकेश झुनझुनवाला ने, जिन्होंने 5,000 से स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी और आज उनका नेटवर्थ 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के किंग जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की। आप मानेंगे नहीं कि राकेश झुनझुनवाला के पास स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो राकेश झुनझुनवाला, जिनका जन्म 1960 में मुंबई के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, जिनके पिताजी इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उनके पिताजी हमेशा अपने दोस्तों से स्टॉक मार्केट के बारे में बातचीत करते थे। तो ये कॉन्वर्सेशन राकेश जी जब छोटे थे तभी से सुन रहे थे, और तभी से उनका स्टॉक में इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। फिर वो अपने पापा से स्टॉक से रिलेटेड काफ़ी नए नए सवाल पूछते थे। राकेश के पापा ने कहा कि एक काम करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, उसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के न्यूज़ आते हैं, जिसमें तुम पढ़ पाओगे, तुम जान पाओगे कि कौन से कंपनी का स्टॉक बढ़ा है या फिर घटा है। राकेश झुनझुनवाला ने इस एडवाइस को अच्छे से लिया और वो रेगुलरली न्यूज़पेपर में जहाँ कंपनीज की न्यूज़ आती थी वो पढ़ने लगे थे। फिर स्टॉक से रिलेटेड कुछ बुक्स भी आती थी जिसे उन्होंने पढ़ना शुरू किया। और जब वो मुंबई के सिडनम कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे तब वो एक बार अपने पापा के पास आए और उन्होंने अपने पापा से कहा कि उन्हें स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। राकेश जी के पापा को ये पता ही था कि एक न एक दिन ये होने ही वाला है, तो उन्होंने राकेश जी को मना नहीं किया, उन्होंने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनके सामने कुछ कंडीशंस रखे जिसके पीछे जस्टिफाइड रीजंस थे। पहला, उन्होंने ये कहा कि उनको अपना ग्रेजुएशन, अपना एजुकेशन ख़त्म करना होगा, ताकि कल को अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उन्हें ये महसूस हुआ कि ये उनके लिए नहीं है, तो उनके पास कुछ बैकअप चाहिए, और वो होगा उनका एजुकेशन का बैकअप। और दूसरा कंडीशन ये था कि उन्हें अगर इन्वेस्ट करना है तो उस इन्वेस्टमेंट के पैसे उनके पापा उन्हें नहीं देने वाले हैं, ना ही उनके रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड से लेना है। राकेश ने बोला ठीक है, और उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। और फिर उन्होंने सोचा कि अब तो उन्हें स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही है, लेकिन उस वक्त उनके पास सिर्फ 5,000 रुपये थे। तो पैसा कहाँ से लाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त राकेश जी के सामने था, क्योंकि उनके पापा ने तो साफ मना कर दिया था कि किसी रिलेटिव से या फिर उनसे पैसे लेने से। तब उन्होंने सोचा कि किसी और से लोन लेना पड़ेगा। उनके भाई जो कि सीए थे, उन्होंने अपने एक लेडी क्लाइंट से उनको इंट्रोड्यूस करवाया। उस लेडी क्लाइंट ने कहा कि वो उन्हें 2.5 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले कुछ सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल चाहिए, क्योंकि बिना किसी सिक्योरिटी की या फिर गारंटी के इतनी बड़ी अमाउंट वो कैसे देगी। फिर राकेश जी ने उनके सामने एक प्रपोजल रखा। उन्होंने उस लेडी से कहा कि अगर आप ये अमाउंट बैंक में सेव करते हो तो आपको बैंक सिर्फ 11 या फिर 12% रिटर्न देगी, लेकिन अगर यही अमाउंट आप मुझे देते हो तो मैं आपको 18% रिटर्न दिलवाऊंगा। ये प्रपोजल तो उस लेडी को पसंद आया था, लेकिन ये बात है कुछ 1985 की, और उस वक्त 2.5 लाख रुपए काफ़ी बड़ी अमाउंट थी, काफ़ी ह्यूज अमाउंट थी। तो उस लेडी ने राकेश जी के सामने कंडीशन रखी। उन्होंने कहा कि मैं पहले आपको 1,25,000 दूंगी, उसके आप मुझे 18% रिटर्न दिलवाइए, फिर मैं आपको बची हुई अमाउंट 1,25,000 दोबारा दूंगी। राकेश जी को यही से मिलता है पहला ब्रेक, और उन्होंने उस लेडी को 18% रिटर्न दिलवाया। धीरे धीरे ये न्यूज़ फैलती गई कि राकेश 18% रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो सभी लोग धीरे धीरे उनके पास इन्वेस्टमेंट करते गए 18% रिटर्न पाने के लिए। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे उन्होंने 20 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कमाया 1986 से 1987 के बीच में। उनके इन्वेस्टिंग करियर को सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब मिला था जब 1989 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट बजट अनाउंस करने वाली थी। सारे ट्रेडर्स सोच रहे थे कि इस बजट में कंपनी को कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए वो स्टॉक्स बेच रहे थे। और वही राकेश जी का गट फीलिंग ये कह रहा था कि इस बजट में कंपनीज को फायदा होने वाला है, और उन्होंने स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर दिया। बजट शाम को 6 बजे अनाउंस हुआ था, तब उनको पता चला कि उनकी नेटवर्थ 3 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, और उसी रात 11 बजे तक उनका नेटवर्थ 20 करोड़ के आसपास पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हर बार उन्हें प्रॉफिट ही हुआ है, कई बार उन्हें लॉस भी झेलना पड़ा है। जब टाइटन स्टॉक का प्राइस 80 से 30 रुपीज़ पे आया था, तब उनको 300 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा था। राकेश झुनझुनवाला सभी ट्रेडर्स को एडवाइस देते आए हैं कि खुद का रिसर्च करो जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। किसी के बातों में आके या फिर किसी के टिप के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट मत करो। आपको पता होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और उनका ये मानना था कि इन्वेस्ट करने के बाद आपको कई बार प्रॉफिट हो सकता है और कई बार नुकसान भी हो सकता है।
जहाँ नुकसान होगा वहाँ आपको आपकी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी और उस गलतियों से सीख के आपको आगे बढ़ना होगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी इंडिया के वॉरेन बफेट राकेश झुनझुनवाला की। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।